एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अमीरों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत का जज्बा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी खेती से जो भी फसल उगती, वह उसे सच्चाई और मेहनत से उगाता और बेचता। रमेश का मानना था कि ईमानदारी से जो भी काम किया जाता है, उसका फल हमेशा मीठा होता है। रमेश का एक सपना था कि वह अपनी मेहनत से इतना संपन्न हो जाए कि वह अपने गांव के अन्य किसानों की मदद कर सके और उन्हें भी ईमानदारी से काम करने का संदेश दे सके। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके काम में कोई भी धोखाधड़ी न हो और न ही वह कभी किसी से झूठ बोले। रमेश की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया। वह हर साल फसलें उगाने से पहले जमीन की मिट्टी की जांच करता और उसे उत्तम बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करता। उसका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। रमेश की ईमानदारी का उदाहरण एक घटना से मिलता है। एक बार गांव के पास एक व्यापारी आया, जिसने रमेश से उसकी सारी फसल खरीदी। व्यापारी ने रमेश को बहुत अच्छे दामों पर फसल बेचने का वादा किया और रमेश ने विश्वास करते हुए अपनी सारी फसल बेच दी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने रमेश को कुछ कम पैसे दिए और कहा कि बाकी का पैसा वह अगले सप्ताह देगा। रमेश ने बिना किसी सवाल के व्यापारी की बात मानी, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे इंसान को किसी से भी सवाल नहीं करना चाहिए। हालांकि व्यापारी अगले सप्ताह भी पैसे देने नहीं आया। 2 महीने बीत गए, लेकिन व्यापारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रमेश ने बिना गुस्से के व्यापारी से मिलकर कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन मेरी मेहनत का फल भी मुझे चाहिए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे आदमी हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने पैसे वापस जरूर लेगा। उसने कानून का सहारा लिया और मामले को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने व्यापारी की जांच की और पाया कि व्यापारी ने न केवल रमेश, बल्कि कई अन्य किसानों से भी पैसे नहीं दिए थे। अंत में व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ा। रमेश को उसकी पूरी राशि मिल गई। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। अन्य किसान भी अब रमेश से प्रेरित होकर ईमानदारी से काम करने लगे। रमेश की ईमानदारी ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों को एक नई दिशा दिखाई। वे अब जानते थे कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, भले ही रास्ता कठिन हो। रमेश का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो सच्चाई का साथ देता है। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई और आज भी गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनाई जाती हैं। वह एक ऐसा किसान था जिसने न केवल अपनी जमीन से फसलें उगाई, बल्कि उसने अपने कर्मों से एक सशक्त समाज की नींव भी रखी। रमेश ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए ईमानदारी और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है।